नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, यूपी के गांव में जब इच्छाधारी नागिन ने दिया एक बच्चे को जन्म, परंतु गांव वालों की एक गलती पर इच्छाधारी नागिन ने जो किया, देखकर गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों, ये चमत्कारी घटना है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव खेरगढ़ की। ये घटना घटित हुई रज्जत के साथ, जो रज्जत करीब आज से 5 साल पहले एक साधारण एवं गरीब किसान का जीवन व्यतीत करते आ रहा था। वो अक्सर जंगल में अपनी बकरियां चराने जाया करता था और खेती बाड़ी का भी काम करता था। एक दिन बकरी चराते चराते वो जंगल के थोड़ा अंदर निकल गया। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक विशाल पेड़ के पास रहा करती थी। दरअसल दोस्तों, वो नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था और रज्जत जब उस पेड़ के पास से गुजरा तो उसे वहां एक तेज चमकती चीज दिखाई दी, परंतु साथ ही वो दोनों नाग नागिन भी वहीं थे। देखने में बड़े ही भयानक लग रहे थे क्योंकि वो बहुत ही लंबे और मोटे थे। उन्हें देखकर रज्जत थोड़ा सा डर गया और तुरंत वहां से जल्दी से घर की ओर भागा। रज्जत इतना घबराया हुआ था कि उस समय तो उसने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा, परंतु उस रात उसके ध्यान में वो चीज़ जो चमक रही थी वो बार बार आ रही थी। वो इतना तो समझ गया था कि वो हो ना हो बहुत ही मूल्यवान चीज़ है और अगर वो मुझे मिल गई तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा, किसी भी तरह की परेशानी मुझे नहीं रहेगी, सारे कर्जों से मैं मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी मुसीबत थी वो दोनों नाग नागिन। अगले दिन वो वापस जंगल उसी पेड़ वाले स्थान पर गया और कुछ दूर खड़े रहकर छिपकर उस पेड़ के पास रह रहे नाग नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्भवती है। वो उस रात घर आकर सोचने लगा कि ये अच्छा मौका होगा जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी, तभी वो नागमणि चोरी कर लेगा क्योंकि उस समय नागिन कमजोर होगी, बस नाग को मारना होगा। दोस्तों, कहते हैं कि अगर किसी नाग के मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तो वो अपना होश खो बैठता है। अब रज्जत को इस बात का बहुत अच्छे से पता था। रज्जत हर रोज गोबर लेकर उस विशाल पेड़ के पास छुपकर सही मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन वो मौका भी आया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी चुपके से रज्जत ने नाग के मुंह की तरफ तेजी से गोबर मारा और फिर एक बड़े पत्थर से नाग को मार डाला। फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला और उस मणि को उठाकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा, परंतु उधर नागिन किसी तरह बच गई थी और बस बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया और उसने अपने बच्चे और पति को मरा देखा तो उसके दुख दर्द का ठिकाना नहीं रहा। वो उस समय गुस्से से पागल हो जा रही थी और उसने रज्जत से बदला लेने की ठानी, परंतु मणि चली जाने के कारण वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी, परंतु अभी भी वो अपना रूप तो बदल ही सकती थी। इधर रज्जत को जैसे ही मणि मिली उसका तो पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल इस बार काफ़ी अच्छी हुई और महंगे भाव में बिकी। उसकी तो जैसे मानो लॉटरी लग गई हो, क्योंकि जो भी वो धंधा कर रहा था उसे हर जगह से लाभ मिल रहा था और रज्जत को पता था कि ये सब उस चमत्कारी नागमणि का ही कमाल है। गांव में हर जगह उसका नाम था। रज्जत के इस रुतबे को देखकर एक अच्छा रिश्ता रज्जत के लिए उसके पास ही के गांव से आया और माया नाम की एक सुंदर स्त्री से उसका विवाह संपन्न हुआ। माया अपने पति रज्जत को बहुत प्यार करती थी और बहुत इज्जत देती थी। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते थे। उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। उधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारण कर राजू नाम से रज्जत के यहाँ उसका मुंशी बन गया और रज्जत का विश्वास जीतने लगा। रज्जत भी राजू के व्यवहार और वफादारी को देख उसे अपने भाई समान ही मानने लगा। दोस्तों, एक दिन माया अपने पति रज्जत के पास आती है और बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूँ। ये सुनकर रज्जत की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन वो खुद अपने मुंशी राजू के पास गया और बोला कि देखो राजू, मेरा कोई भाई नहीं है, परंतु जब से तुम्हारा साथ मिला है ना, तुम मेरे सगे भाई से भी कहीं अधिक बन चुके हो। मेरा यकीन तुम पर बहुत ज्यादा बन चुका है। मैं कोई भी काम करने से पहले सोचता नहीं हूँ। मुझे पता है कि तुम मेरे साथ हो और अगर तुम मेरे साथ हो तो हम कोई भी जंग जीत सकते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवा
कोई नहीं है और सबसे ज़्यादा भरोसा, आंख बंद करके विश्वास मैं तुम दोनों पर ही कर सकता हूँ। इतना कहते ही वो अपनी पत्नी और राजू को कार में बैठाकर गांव के एक कोने में ले जाकर कार एक छोटी सी कुटिया के सामने रोकता है और बताता है कि जब वो छोटा था तब इसी कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देते ही चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को वहीं दफना दिया था और रज्जत को उसी बूढ़े बाबा ने पाला था। रज्जत बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना होती है या वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है तो बस वो इसी कुटिया के पास चला आता है। यहाँ उसे एक अनोखा सुकून मिलता है। रज्जत आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इसीलिए यहाँ लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी ज़िंदगी का अहम हिस्सा हो। दोस्तों, ये सुन सभी की आंखों में पानी भर आता है। कुछ देर रुकने के बाद जब वे वापस पहाड़ी से होते हुए घर को जाते हैं तो अचानक उनकी गाड़ी पहाड़ी पर एक बड़े पत्थर से टकराती है और गाड़ी को जोर का झटका लगता है, जिसके कारण रज्जत तो कार में ही फंसा रहता है, परंतु उसकी पत्नी माया पहाड़ से नीचे गिर एक पेड़ पर अटक जाती है। और दोस्तों, उस पेड़ के ठीक नीचे बहुत गहरी खाई थी। अगर कोई इंसान उस खाई में गिर जाए तो उसका बचना लगभग नामुमकिन था। दोस्तों, वो रात कार्तिक पूर्णिमा की ही थी। आपको बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन नाग नागिन की शक्तियां और भी ज्यादा प्रबल हो जाती हैं। राजू अपनी शक्तियां पाकर पुनः नागिन रूप धारण कर लेता है। रज्जत राजू को देखकर चौंक जाता है क्योंकि राजू अब नागिन में पुनः बदल गया था। वो नागिन रज्जत को बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह वो भी स्थिति में फंसी थी जब रज्जत ने लालच में आकर उसका पूरा घर संसार लूट लिया था, उसके पति और बच्चे को मारकर। लेकिन आज मेरे पास बदला लेने का बहुत अच्छा मौका है। रज्जत घायल गाड़ी में फंसा हुआ था और रो रो कर नागिन को बोलता है कि भले मेरी जान ले ले परंतु मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दो। परंतु तभी उस नागिन को अपनी वही स्थिति याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने रज्जत का उसकी पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देख उसे माफ कर दिया और माया को उस पेड़ से निकाल बचा लिया तथा दोनों को हॉस्पिटल छोड़ खुद वापस जंगल में उसी विशाल पेड़ के पास चली गई। दोस्तों, जब रज्जत हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि जाने अनजाने में, लालच में उसने कितनी बड़ी गलती करी है। वो नागमणि को लेकर उसी विशाल पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास उस नागमणि को रख फूट फूट कर रोने लगा और शाम को घर वापस आ गया। दोस्तों, कभी कभी इंसान लालच में इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि फिर उस गलती को कभी ठीक नहीं किया जा सकता, बस अंत में पछतावा ही रह जाता है। ऐसे में दोस्तों, कभी भी नाग नागिन को नुकसान पहुंचाने की गलती ना करें क्योंकि दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि नाग नागिन महादेव शिव को अपना आराध्य मानते हैं। ऐसे में जिस प्रकार हम महादेव की भक्ति करते हैं, हमारा कार्य बनता है कि हम भी इनकी भक्ति करें, ना कि इन्हें चोट पहुंचाएं। क्योंकि दोस्तों, हमारे द्वारा की गई लापरवाही, हमारे द्वारा की गई गलती हमें भुगतनी पड़ सकती है और बुरे कर्मों का जो फल होता है वो इसी जन्म में हमें मिलकर ही रहता है। तो कोई भी गलती करने से पहले 100 बार सोच लें। ऐसे में दोस्तों, अगर आपको घटना अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।